जिन पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें पहला था सरस्वती वंदना को लेकर माँ सरस्वती की वंदना की गई थी, उनकी उदारता का वर्णन किया गया था। दूसरा राम वंदना को लेकर था, जिसमें भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया था। तीसरा जो उनका पद था वो सीता के शंवर के सौंदर्य को लेकर था। तो यहाँ इन 3 पदों पे हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद अगला जो पद है रामचंद्रिका का, जो केशवदास जी ने हमारे सिलेबस में है, केशवदास जी का, वो है सीता के सौंदर्य वर्णन को लेकर। सीता के रूप वर्णन का है, जो जिसमें सीता का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए माँ सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी क्या कह रहे हैं। कवि केशवदास जी कह रहे हैं, कोहे दमयंती इंदुमती रति रात दिन, होई न छविली छवि इन्हें जो सिंगारिये। देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कोहे दमयंती इंदुमती रति रात दिन, होई न छविली छवि इन्हें जो सिंगारिये। केशव बोला जात जल जात जात वेद ओपो, केशव बोला जात जल जात जात वेद ओपो, जात रूप बाबरो विरूप सो निहारिये, जात रूप बाबरो विरूप सो निहारिये। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहु रूप अनुरूप के विचारिये। सीता जू के रूप पर देवता को रूप को है, रूप ही के रूपक तो वारी वारी वारी। देखिए क्या कहा है, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारी। कवि केशवदास जी माँ सीता के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, को है दमयंती, कि सीता का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर है। सीता के शंवर के समय जब उनके सौंदर्य किया जा रहा था तो सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि को है दमयंती, कि दमयंती जो है, दमयंती कौन थी, राजा दशरथ है, उनकी माँ है, वो सॉरी राजा नल की जो पत्नी थी वो दमयंती थी। और इंदुमती, इंदुमती राजा दशरथ की माँ है, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ सुंदर मानी जाती है। रति कामदेव की पत्नी, जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि माँ सीता के सौंदर्य के आगे को है दमयंती। दमयंती कौन होती है, अर्थात इसका मतलब है दमयंती का सौंदर्य वो भी माँ सीता के सौंदर्य के आगे कुछ नहीं है। इंदुमती, इंदुमती का सौंदर्य भी कोई कुछ नहीं है। और रति रात दिन, और अगर रति भी अगर रात दिन, अगर रति जो कामदेव की पत्नी है, जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर मानी जाती है, वो भी अगर रात दिन अपना श्रृंगार करे तो वो भी सीता के सौंदर्य के आगे कुछ नहीं है। होई न छबिली छवि इन जो सिंगारिये। देखिए क्या कहा है, होई न छबिली छवि, अर्थात इनकी, इंदुमती की, दमयंती की और रति की, होई न छवि, इनकी जो छवि है, सुंदरता है, वो भी इतनी छबीली यानी सुंदर नहीं हो सकती। होई न छबीली छवि इन जो सिंगारिया। अगर इस सीता जी का अगर श्रृंगार कर दिया जाए, इस सीता को अगर इस तरह श्रृंगारिक रूप में, अगर इसको इस तरह सौंदर्य के रूप में अगर इसको सजा दिया जाए, तो इसके आगे दमयंती की, इंदुमती की और रति की जो सुंदरता है वो भी इनके आगे कुछ नहीं हो सकती। इस तरह की माँ सीता का सौंदर्य है, उसकी इस तरह की सुंदरता है। आगे देखिए, केशव बोला जात जल जात जात वेद ओप। आगे केशवदास जी फिर कह रहे हैं कि उस सीता के उस सौंदर्य को देख करके, उसकी उस छबीली उस शोभा को देख करके केशव बोला जात जल जात। केशवदास जी कह रहे हैं जल जात, जल में उत्पन्न होने वाला जो कमल है वो भी उसके उस सुंदर रूप को देख करके लजात, लज्जित हो रहा है। इसका मतलब है कमल से भी ज्यादा बढ़कर सुंदर माँ सीता का सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है। तो केशव बोला जात जल जात जात वेद ओप। जात वेद, जात वेद बोलते हैं अग्नि को। अग्नि की जो ओप है, क्रांति है, अग्नि की जो चमक है, वो भी माँ सीता के सौंदर्य के आगे वो भी लज्जित हो रही है। कमल भी लज्जित हो रहे हैं, अग्नि की जो क्रांति है वो भी उसके आगे लज्जित हो रही है। जात रूप बापरो विरूप सो निहारिये। जात रूप बापरो, और जात रूप सोना, सोना जो सुंदर धातु माना जाता है, वो सोना भी बेचारा क्या हो रहा है, जात रूप बापरो विरूप सो निहारिये। वो भी माँ सीता के सौंदर्य के आगे अपने आप को विरूप हो करके, बिना रूप वाला, बिना सुंदर रूप वाला समझ करके अपने आप को निहारिया ने निहार रहा है।
इसका मतलब सीता के सौंदर्य के आगे सोना है, वो भी अपने आप को रूपहीन समझ करके, अपने आप को कुरूप समझ करके अपने आप को इस तरह से निहार रहा है, समझ रहा है। इस तरह माँ सीता का सौंदर्य है। आगे क्या कहा है? आगे कहा है मदन निरूपम निरूपण निरूप भयो। आगे देखिए क्या कहा है, मदन निरूपम। मदन कामदेव के लिए कहा गया है। कामदेव जो पुरुषों में सबसे सुंदर पुरुष होता है, तो वो कामदेव भी निरूपम, निरूपम जिसकी निरूपम उपमा नहीं दी जा सकती, अद्वितीय है। इस तरह का अद्वितीय वो कामदेव भी जो उपमा में सबसे सुंदर है, द्वितीय है, इस तरह का वो कामदेव भी क्या हो रहा है? निरूपण निरूप भयो। निरूपण, अगर सीता के स्वरूप का अगर निरूपण करने लग जाए, वर्णन करने लग जाए, तो कामदेव जो उपमाओं में अद्वितीय होता है, वो अद्वितीय कामदेव भी सीता के उस स्वयंवर के वर्णन के आगे क्या हो जाता है? निरूप भयो। वो भी अपने आप को रूपहीन समझ लेता है। निरूप भयो अर्थात वो भी रूपहीन हो जाता है। कामदेव जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा अद्वितीय माना जाता है, सुंदरता में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, वो भी निरूपण अगर सीता के सौंदर्य का अगर वर्णन करने लग जाए, तो वो भी बेचारा क्या? निरूप भयो। वो भी अपने आप को रूपहीन सा हो जाता है, अपने आप को रूपहीन समझने लग जाता है। इस तरह का माँ सीता का सौंदर्य है। आगे क्या कहा है? आगे कहा है चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी। आगे देखिए क्या कहा है, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी। चंद बहुरूप, और चंद्रमा जो बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया का मतलब है अनेक कलाएं दिखाता है, अपनी सुंदरता की जो अनेक कलाएं दिखाता है, वो चंद्रमा भी अगर अपनी अनेक कलाओं को इस तरह दिखा करके उसके अनुरूप होने की कोशिश करे, माँ सीता के सौंदर्यता के या माँ सीता के सौंदर्य का अगर अनुरूप होने की कोशिश करे, तो क्या है? चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी है। वो भी बार बार माँ सीता के सौंदर्य का अनुरूप होने की बार बार इस तरह का विचार करता है, लेकिन वो भी उसके अनुरूप नहीं हो सकता है। इस तरह माँ सीता का सौंदर्य है। सीता जो के रूप पर देवता को रूप को है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पाठक से क्वेश्चन कर रहे हैं केशवदास जी, क्या कह रहे हैं? सीता जो के रूप पर, इस तरह के उस माँ सीता के उस सुंदर स्वरूप पर देवता को रूप को है। ऐसा कौन सा देवता है जो अपने आप को उसके उस रूप के आगे कुरूप नहीं समझ लेता है? अर्थात सभी देवी देवता हैं, वो उस माँ सीता के उस सुंदर रूप पर अपने आप को कुरूप समझ लेते हैं। तो वो कह रहे हैं सीता जो के रूप पर देवता को रूप को है। पाठक से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताओ सीता के इस तरह के सुंदर रूप पर ऐसा कौन सा देवता है? यहाँ देवता शब्द का प्रयोग है वो देव नारियों के लिए किया गया है, देवियों के लिए किया गया है। वो कह रहे हैं कि माँ सीता के उस सुंदर रूप पर देवी देवता और देवियों में ऐसी कौन सी देवी है जो कुरूप को है? अर्थात सभी देवी देवता है वो माँ के सीता के उस सुंदर रूप पर अपने आप को कुरूप समझने लग जाते हैं, सभी कुरूप हैं। और क्या कहा? रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। आगे सीता के उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं रूप ही के रूपक को, कि माँ सीता का जो सौंदर्य है, सुंदर सौंदर्य है, वो किस तरह का है? कि रूप ही के रूपक, कि सुंदरता के जो उपमान हैं, रूप ही के रूपक, रूप के जो अवयव हैं, सुंदरता के जो उपमान हैं, जो अलंकार हैं, वो क्या हो रहे हैं? वारी वारी डारिये। वो भी वारी वारी से क्रम से उस माँ सीता के उस सुंदर रूप पर वारी डारिये अपने आप को न्यौछावर होकर के डाल रहे हैं। अर्थात सुंदरता के जो उपमान हैं, सुंदरता के जो अवयव हैं, अलंकार हैं, वो भी उस माँ सीता के उस सुंदर रूप पर वारी वारी से क्रम से अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। इस तरह का उस माँ सीता जी का सौंदर्य है, उसका सुंदर रूप है। अब देखिए इस पद के माध्यम से केशवदास जी ने माँ सीता के उस अनिर्वचनीय सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ कुछ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और जो भी हमारे उपमान हैं वो उपमान भी उसके आगे अपने आप को हीन समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रतीप अलंकार भी है, जहाँ उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा दिया गया है और उपमान को हे बता दिया गया है। तो प्रतीप अलंकार भी है। अनुप्रास है ही, आपने देखा होगा, अनुप्रास अलंकार है, लिखा हुआ है लजा जलजा जात वेदो जात रूप विरूप। एक ये बारी बारी है, उसमें यमक अलंकार है। एक बारी का अर्थ तो है क्रम से, और बारी का मतलब एक है न्यौछावर होना। तथा जो
सुंदरता के जो अवयव हैं, सुंदरता के जो उपमान हैं, वो भी क्रम से वो सीता जी माँ के सौंदर्य की इस तरह से तुलना कर रहे हैं, लेकिन तुलना के आगे वो अपने आप को हीन समझ करके और क्रम से एक एक होकर के वो न्योछावर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इस तरह का उस माँ सीता का सौंदर्य है। तो यहाँ इस तरह की विशेषता है, ब्रजभाषा में ये पद है। आगे अगला जो पद है उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।